आपण समस्त को प्रेज द लॉर्ड। मु आपण भाई सदानंद मिनिस्ट्री इन ओडिशा यूट्यूब चैनल स्वागत करुच्ची। पालकर अनेक योग्यता गुड़ाक रही आउ से योग्यता मान मध्यरु गोटे बहुत आवश्यकता योग्यता हूँ जोटा तीतोष तार 1:9 पदरे लिखा जाइए। मुझे पढ़ी दूची। पुणी जेपरी से हितजनक शिक्षा दे उत्साह देवाकू हितजनक शिक्षा दे उत्साह देवाकू वो विपक्षवादी मानकू अनुयोग करने को सक्षम हुंती एनिमंते प्राप्त शिक्षा अनुजाई विश्वास योग्य वाक्य को दृढ़ भाव में धरतु। गोटे वीडियो बनई क्वालिफिकेशन ऑफ पास्टर्स सेठी गोटे पॉइंट मुझे पालकर योग्यता कौन है आवश्यक और सेठी यही पदटा गोटे अच्छी जड़े व्यक्ति जे पालक हम से हितजनक शिक्षा देवाकू सक्षम है आवश्यक आ सहित विपक्षवादी मानकू अनुयोग करने को सक्षम होगा आवश्यक अटे। विपक्षवादी मानकू अनुयोग करने को सक्षम होगा आवश्यक अटे। कहीं आज समय रे अनेक लोक आमर शिक्षा को बाइबल को त्रुटिपूर्ण देखा से माने कौनसी भाव में उणा पड़े ना। कहीं आज समय रे जगतर लोक मैंने बाइबल को त्रुटिपूर्ण बोली देखेबे, बाइबल को भूल बोली देखेबे, बाइबल शिक्षा को भूल बोली से माने कहिबे। आ सेते बेले जने पालक निजर प्राप्त शिक्षा अनुଯାयी सही विपक्षवादी मानकू अनुयोग करने को सक्षम हेबा आवश्यक अटे। आ सेथिपाई जने प्रभुंकर दास पालक अधिकरू अधिक शिक्षा ग्रहण करने आवश्यक अटे। आज यही वीडियो रे एक सुंदर वीडियो आचार्य आमर स्वर्गत किशोर चंद्र दिगा लगे गोटे वीडियो मुझे देखुली, बहुत भल लगिला। जड़े हिंदू बाबांकर प्रश्न को क्यों भली अति सुंदर भाव में अति प्रेमर भाव में से प्रश्नर उत्तर देते से वीडियो ये अच्छी आपण से वीडियो देखु आ निजको एहीपरि विपक्षवादी मानक पई प्रस्तुत करंतु किपरि आपण से मानक प्रश्न उत्तर देबे। वीडियो देखंतु आ प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। तेबे आउ जणे बाबा आउ जणे व्यक्ति के उठी मते आउ जणे के वीडियो पठई तार विषय आमे प्रभु को इच्छा आगामी दिन में भल वीडियो बनेबा। से पठई से कहते जे यीशु मसीह कैसा पैदा हुए। ए पृथ्वी रे तो समस्ते पिता माता जन्म हुंती, यीशु ख्रीस्ट केमती जन्म है तांकर कई पिता नांती से केमती जन्म है। आ तांको नाम तो जीसु दिया हबो बोली एठी लिखा है 21 पदरे आ पुणी 23 पदरे कहछि तांको नाम इमानुएल बोली कुआ हबो। तबे पश्चिम ओडिशा भाषा रे कहले से गुंदलेई होउछन्ती बोली कहले कोन से सेठी घुरुछन्ती बुलुछन्ती। तबे से बाइबल पढ़िबा आरंभ करिछन्ती, जहा भी हो बाइबल पढ़िबा आरंभ करिछन्ती। आ बड़ रोचक विषय से बाइबल को ठीक भाव में तो बुझी पारु नाहंती किंतु बाइबल पढ़िबा आरंभ करिछन्ती। बड़ खुशी रे विषय। तो आप मेरे बातों का जवाब जरूर दीजिएगा। मैं सवाल छोड़ता हूं आपके ऊपर। ये है बाइबल का मत्ती उसका 1 अध्याय और वचन है 18 से लेके 23। तो मुझे इसका जवाब दीजिएगा। देखिए 18 वचन में लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मांगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उन दोनों के इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से मरियम गर्भवती पाई गई। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, जिस सृष्टि में नारी भी था पुरुष भी था, भाई उस सृष्टि में एक महिला पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती कैसे हो सकती है? आपके जो यहोवा गॉड है, मैं तो परमेश्वर कहूंगा नहीं, आपके जो यहोवा गॉड है उस गॉड ने बिना पुरुषों से ही एक महिला को किस तरह से गर्भवती किया? जरा इसका जवाब रखिएगा। और देखिए ये वचन। ठीक है, आपका जवाब हम रखेंगे, आप ध्यान से सुनिए। पुरुष और स्त्री से अगर यीशु मसीह पैदा होते तो वो आपके जैसा मेरे जैसा आम इंसान होते, क्योंकि वो परमेश्वर है जिसको आप परमेश्वर नहीं मानना चाहते, यहोवा गॉड कहते हैं। एग्जैक्टली करेक्टली ये परमेश्वर ईश्वर शब्द जो है ना, ये हमारे देश की परिभाषा है। एक्चुअली
जो परमेश्वर के बारे में आप बात करें, यहोवा गॉड के बारे में, उनके लायक शब्द इस हमारे शब्दकोश में है ही नहीं। यहोवा गॉड को बताने के लिए हमारे शब्दकोश में, हमारे देश की भाषा में कोई लायक शब्द है ही नहीं। इसलिए आपको समझाने के लिए हम परमेश्वर करके कहते हैं। हालांकि आप जिसको परमेश्वर और प्रभु करके कहते हो वो तो अलग अलग है। आपका परमेश्वर तो ऐसा है वैसा है, आप जानते हो। यहोवा परमेश्वर ऐसा नहीं है, है ना। तो परमेश्वर शब्द सही शब्द नहीं है। यहोवा ठीक है, यहोवा ही मानिए, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बताया, मैं यहोवा हूं। यहोवा का मतलब मैं जो हूं सो हूं, मैं जो था वही हूं। तो आपका सवाल यह है कि यहां पुरुष भी था, स्त्री भी था, और कैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। यही तो बात है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग पैदा होते हैं, लाखों करोड़ों लोग आप और हम जैसे पैदा होते हैं। इसलिए परमेश्वर जब मनुष्य के रूप लेना चाहा तो उसका मूल में एक शब्द है। अगर आप जानना चाहते हो तो पवित्र शास्त्र से हम आपको समझाएंगे। आप इस बात को थोड़ा जरा सा ध्यान से देखेंगे। उम्मीद करता हूं कभी अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे तो प्रभु आपको अनुग्रह करे ताकि आप सच्चाई को समझ लें। यहाँ कोई इंसान की बात नहीं हो रही है। प्रभु की प्रियो, इंसान मनुष्य जो है आप और हम हैं, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य के रूप तो लिया, परंतु वो स्वयं खुदा है, स्वयं यहोवा है। उन्होंने अपनी भविष्यवक्ता नबियों के जरिए पहले से ही बता दिया था कि वो कैसे दुनिया की उद्धार करने के लिए लोगों के बीच में आएंगे। वो दुनिया में आने से पहले वो कहता है कि मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। ईशाया नबी करके एक भविष्यवक्ता जो यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले एक भविष्यवाणी करते हैं, वो तब से कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति पैदा होंगे जो उसके बारे में भविष्यवाणी में लिखा। क्या लिखा है देखिए, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ये परमेश्वर पहले से एक चिन्ह दे दिया था। और जब समय पूरा हुआ, आज से 2000 साल पहले जब समय पूरा हुआ, तब परमेश्वर ने इस्राएल देश की एक कुंवारी कन्या को, जिसका नाम मरियम था, उसे चुना और मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। 18 वचन में लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। ध्यान से सुनिए, अगर आपके जैसा, मेरे जैसा पुरुष और नारी के द्वारा जन्म हुआ होता तो यहां पर ऐसा नहीं लिखा होता। इस प्रकार से जन्म हुआ, कहने का मतलब उनका जन्म होने का प्रकार कुछ अलग है, आपसे और मुझसे जुदा है, अलग है। आप जानते हैं भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है मालूम है? यीशु मसीह भगवान नहीं है। भगवान शब्द का मतलब भग और बान, ये दोनों अलग अलग शब्द है। जाके इसका शब्द का अर्थ ढूंढ लीजिए, क्योंकि यहां कहना भी लज्जाजनक है। इसका मतलब है पुरुष और स्त्री से उत्पन्न हुआ व्यक्ति, उसको भगवान कहते हैं। जो स्त्री और पुरुष के संभोग से उत्पन्न होता है उसे भगवान कहते हैं। यीशु मसीह स्त्री और पुरुष के संभोग से नहीं उत्पन्न हुआ, इसलिए यीशु मसीह भगवान नहीं है। जैसे आप कहते हो कि आपके शब्दकोश में परमेश्वर का शब्द भी उनके लायक नहीं है, क्योंकि वो उनसे बढ़कर ऊंचा है। वो तो यहोवा है। वो कहता मैं जो हूं सो हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। लिखा है यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। आपके और मेरे जैसा जन्म नहीं हुआ, वो इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। इसका मतलब क्या है? इसको समझने के लिए बहुत गहराई से आपको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अफरा तफरी से और जल्दबाजी से बाइबल को पढ़ के बिना उसके सिर पैर के आप कुछ नहीं समझ पाओगे। इसके पीछे क्यों मंगनी हुआ, यूसुफ कौन है, दाऊद का घराने का मतलब क्या है, क्यों यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आया, ये सब का बहुत बड़ी गहरी राज है। अगर समझना चाहते हैं तो कभी आओ, हम आपको अच्छी तरह समझा देंगे।
क्योंकि यहोवा परमेश्वर खुद ही वायदा किया था कि मानव जाति के उद्धार के लिए इब्राहिम के समय से कहा था कि तेरे वंश के कारण सारे पृथ्वी के लोग आशीषित होंगे, और वो वंश, वो पुत्र जो है दाऊद के घराने में होके आएगा, लेकिन वो मनुष्य का या कोई दाऊद के वंश का औरत से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होगा। इसलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा, कैसे पहचानोगी कि ये परमेश्वर का अवतार है। स्त्री और पुरुष के संभोग में अगर जन्म होंगे तो कैसे पहचानोगे? वो तो आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं, लेकिन एक चिन्ह प्रभु ने पहले से दिया। उसने कह दिया, उन्होंने कह दिया कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। एक अद्भुत चिन्ह प्रभु ने दिया, और लिखा है मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा, लिखा है कि उसके इकट्ठा होने से पहले कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। जो शास्त्र में लिखा है उसे खंडन नहीं किया जाता, उसे नहीं बदला जा सकता। सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है। आप पूछोगे क्यों उदय होता है ना? सूरज जो है पूर्व दिशा में सुबह सुबह उदय होता है। आप बोलोगे क्यों उदय होता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उत्तर दिशा से होना चाहिए। आपके कहने से नहीं होगा, वो विधि का विधान है। परमेश्वर ने ऐसा विधान उसके लिए नियुक्त किया है। प्रभु का योजना है। 700 साल पहले ही प्रभु ने ये बात को प्रकट कर दिया था। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। यीशु उसका पिता नहीं है। इसलिए यीशु मसीह जब भी पिता करके कहता है, परमेश्वर को याद करता है, यहोवा को याद करता है, कहता है मैं यहोवा की अंश हूं, यहोवा की ओर से आया हुआ हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभुଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କେବେ এই ଭିଡିଓର ଜବାବ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା। ତେବେ ये तो बहुत बेसिक जिनिस, बहुत बहुत बेसिक, माने ABCD प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय, क्रिस्टियानिटी विषय, दिस इज ABCD। अभी ABCD नहीं, आम तो अल्फा ओमेगा जाए गलुणी। प्रभुଙ୍କର आगमन हाँ निकट ही आसला। पृथ्वी रे जहाँ किसी घटू अच्छी से समस्त विषय देखला बेले पृथ्वी रे आउ कौन सी शास्त्र नहीं, पृथ्वी रे आउ कौन सी शास्त्र नहीं जहाँ आज तारीख रे घटुची ता मन को प्रकाश कर दे पारे। एबे पृथ्वी रे जहाँ जहाँ घटू अच्छी बाइबल शास्त्र रे स्पष्ट रूप से लिखा जाए। तेणु बाइबल ईश्वर वाक्य अखंडनीय, सत्य, अपरिवर्तनीय वाक्य अटे। जे के वाक्य को विश्वास करे धन्य से। ए व्यक्ति जनक नाम तो नहीं, से तो निज नाम भी कहू ना। बेले बेले माने जुक्ति करती, निजर नाम परिचय भी दियंते। एते डरुआ कहीं, इतने डरपोक क्यों हो? अपना नाम बताओ, सामने आओ, खुल्लम खुला बात करो। शास्त्र से नहीं, शास्त्र से करोगे तुम। लेकिन हमारे मजहब, सच्चाई और जो धर्म है वो कभी शास्त्र के बारे में नहीं, शास्त्र के बारे में कहता है। परमेश्वर के वचन से लेके बातें करो, समझो। आप भी परमेश्वर को जानना चाहिए, हम भी जानना चाहिए। सच्चा ईश्वर जो है, जो सारे जगत का रचने वाला एकलौता एक ही परमेश्वर है, उसको पहचानना चाहिए। बाइबल बताती है और एकमात्र सत्य ईश्वर तू है, तुझे और यीशु मसीह जिसको तूने भेजा उसको जानना, पहचानना अनंत जीवन है, मोक्ष है। प्रभुଙ୍କ पवित्र नामर गौरव हेउ। तेरे बड़ रोचक विषय जीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्म विषय कई ए प्रकार प्रश्न पचारती। बिना बापारे से केमिति जन्म हेले? बापारे कहीं जन्म होता से कौन मनीष जे बापारे जन्म हेबे? जदि बापारे जन्म होता आपण आ मो पर होता, आपण आ मु कौन जगत परित्राण कर पारिलु? नाई। तेणु ईश्वर मनुष्य रूप में आसवाई तांकर योजना को प्रकाश करने स्त्री गर्भजात हेले। कहीं स्त्री गर्भजात हेले? यह शास्त्र लिखा जाए। सृष्टिर आरंभ सृष्टिकर्ता ईश्वर कहले जे स्त्रीर वंश, नारीर वंश ए सर्पर मस्तक को चूर्ण करिवो।
सर्पर मस्तक को चूर्ण कर नारी वंश बोली से कहीदेले सीड ऑफ द वुमेन एक रोचक विषय अद्भुत विषय अटे तेरे जो माने प्रकृत आध्यात्मिकवादी से माने आध्यात्मिकतार खोजबे एंड दिस इज द यूनिकनेस ऑफ बाइबल बाइबल अन्य शास्त्र परि नुहे पवित्र शास्त्र सत्य ईश्वर वाक्य तेणु ईश्वर योजना ईश्वर रचना को से प्रकाश करती तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म स्त्री व पुरुष संभोग नुहे से पवित्र अटंती ताहांको ठारे पापर लेश मात्र नहीं से ईश्वर पुत्र अटंती पृथ्वी पृष्ठ को आसिले आपणक पाई मो पाई क्रूस उपरे बलिदान होई आपण पवित्र रक्त झराइबा पाई प्रभुंकर पवित्र नामर गौरव हो जेसु ख्रीष्ट पानी उपरे चलिले जल उपरे चलले आपण कहे केमती चलले चलिले तो केमती चलले आपण केमती कहे जेसु ख्रीष्ट मृत्यु को जय कर उठिले आपण कहे केमती उठिले उठिले तो नहीं बिना पुरुष केमती जन्म हेले एटा आपण बुझी पारिबे नै से मरिकरी केमती बंचिले एटा आपण बुझी पारिबे नै से पानी ऊपर केमती चलिले एटा आपण बुझी पारिबे नै 5टी रोटी को 5000 लोक केमिति खुएले आपण बुझी पारिबे नै मला लोक केमिति बंचेले आपण बुझी पारिबे नै ए सब उच्च लेवल रो कथा स्पिरिचुअल कथा एटा सब जुक्ति रे हुए नै भक्ति रे हुए एनु ईश्वर को विषय बुझिबा पाई हेले हमने जुक्ति रे नुहे भक्ति रे ईश्वर मिलंती सत्यता रे ईश्वर मिलंती प्रभुंकर पवित्र नामर गौरव हो तेरे यही प्रकार जुक्ति जदि आपण सामना को आसवे आपण कौन करेंगे किसी बुझी पार्चंती किसी उत्तर दे पारिबे ना चुप है कि फेरी आसो नहीं सत कहउचंती आपण ठीक कहले प्रथम कथा होची जो माने ए प्रकार जुक्ति करंती से माने वास्तव सत्य सुनिबा को चाहंती नहीं सत्य होची ईश्वर का वाक्य सत्य दे से मानू को पवित्र कर कारण तुम्भर वाक्य तो सत्य ईश्वर का वाक्य सत्य अटे मिथ्या नुहे तेणु जे कई ईश्वर वाक्य विश्वास करे से सत्य रे विश्वास करे हम देश से कहती असतो मा सद्गमय असत्य मते सत्य आड़ को कढ़ाई नियो ईश्वर सत्य वाक्य को बुझा दरकार ए वाक्य को बुझापी हेले से जहाँ कहते मालिक जहाँ कहते आम नम्र भाव बुझू से बुझे दियंती पवित्र आत्मा ईश्वर आम को बुझे दियंती जिते से बुझे दियंती आम सरल भाव बुझी जाऊ प्रभुंकर पवित्र नामर गौरव हो प्रिय प्रभुंक लोक माने जीशु ख्रीष्ट ईश्वर अटंती मनुष्य रूप से शरीर रे आसिले किंतु अलौकिक भाव ताहांकर जन्म ही आश्चर्य ताहांकर जीवन ही आश्चर्य ताहांको मरण ही आश्चर्य ताहांको पुनरुत्थान आश्चर्य तेणु ताहांकर नाम आश्चर्य बोली कहा जाए ए बेसिक एबीसीडी रे अटकी जातु नहीं आउरी आगु को बढ़ंतु जीशु को विषय को ज्ञान हमको आगु को बढ़िबा को पड़िबो प्रभुंकर पवित्र नामर गौरव हो ख्रीष्टों को विषय को ज्ञान द्वारा हम माने आत्मिक जीवन रे आगु को बढ़ी पारू ईश्वर आम को प्रेम करी तांकर द्वितीय पुत्र को दान करी आसु आम तांको विश्वास करूं जे कई तांको ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन पाए आइए हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें जो कोई उस पे विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा